रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक समरी का खेल खेला जा रहा है और इसकी तरफ तवज्जो क्यों दिलाई जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का एक मफरूर मुजरिम सज़ा याफ्ता यहाँ से भागा हुआ था, वो कहाँ से बरामद हुआ, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद नून लीग और जनरल बाजवा आमने सामने आ खड़े हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक समरी को लेके, यानी किसी भी सरकारी इदारे के 20वें ग्रेड का अफिसर को इतना माना नहीं रखता जितना पाकिस्तान के अंदर उस पर एक हवा बना दिया गया है। और पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पॉलिटिशियंस, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सारी की सारी के अंदर एक तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। और मुसलसल के ये महीनों से ये बहस जो है वो ज़ेर बहस है। ये बात कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन बनेगा खरबपति का ये डायलॉग जो मशहूर हुआ है, यानी जब से बाजवा साहब के खरबों रुपए के असासाजात सामने आए हैं तब से ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि कौन बनेगा खरबपति। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। बरसूरत इस पर समरी भेज दी गई है और जो उनसे 6 नाम सामने आए हैं उसमें सबसे टॉप पे लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर साहब हैं। उसके बाद साहिर शमशाद साहब हैं, अज़हर अब्बास साहब हैं, जनरल नुमान साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और जनरल आमिर साहब हैं। ये 6 नाम हैं जिनको इदारे की तरफ से भेजा गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक भी यही 6 नाम हैं जो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे हैं और इनमें से 2 को सिलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत करके सदर की तरफ रेफ़र करना है। अब अगला काम सदर साहब का है और याद रखें सदर साहब ने एक सरप्राइज़ देने का भी कहा हुआ है। अब वो सरप्राइज़ कौन सा है उसका भी इंतज़ार पूरी कौम कर रही है। उसके बाद पाकिस्तान का एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम यहाँ से सज़ा याफ्ता भागा हुआ, वो बिलाखिर इटली के एक शराब खाने के अंदर अपने मफरूर बेटे हुसैन नवाज़ के साथ वहाँ पे अय्याशी करता देखा गया। यानी वहाँ पर किसी पाकिस्तानी ने उनकी तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर लगाई कि पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला ये वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त भी अदालतों को मतलूब है और मेडिसिन लेने गया था, इलाज करवाने गया था, जब से गया उसके प्लेटलेट्स नीचे गिर गए और ऊपर नहीं उठे। इतना बीमार था कि वो करीब मर्ग तक पहुंचा हुआ था। लेकिन अचानक से उसको डॉक्टर्स ने कहा कि आप 10 दिन के लिए अमेरिका जाएं, वहाँ से बड़े आका से थपकी लें, वहाँ पर आपका इलाज होगा। फिर उन्हें बताया गया चंद लिफाफे सहाफ़ियों को कि ये ख़बर इस तरह से नहीं ब्रेक करनी, बल्कि बताना है कि मियाँ साहब जो हैं वो सैर करने गए हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं फैमिली के साथ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम कितने मुश्किल टाइम से गुजर रही है, उसका अंदाज़ा पूरी कौम लगा सकती है। मगर इस ख़ानदान को ऐसे वक्त में भी अय्याशियों की पड़ी हुई है और ये अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। बहरसूरत इस वक्त नून लीग और जनरल बाजवा साहब आमने सामने आ खड़े हैं और ये नून लीग का वतीरा रहा है कि जब भी इक़्तिदार में आते हैं ये लाने वाले का गला पहले पकड़ते हैं। तो अभी कुछ बयानात हमारे सामने से गुजरे, उसमें जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि अगर तो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात को नज़रअंदाज किया गया तो हम भी फिर मुंह में घुघरियाँ डाल के नहीं बैठे। और उसके बाद राना सनाउल्लाह का ये बयान सामने आया, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं। इसका ये माना कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, यानी बराह रास्त। अब एक खेल बड़ा दिलचस्प खेला है सहूलतकारों ने और इम्पोर्टेड हुकूमत ने। यानी सहूलतकारों की तरफ से एक बंदा जिसने सारी की सारी तवज्जो, यानी वो जिन्होंने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी की सारी तवज्जो लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चली गई, जिसकी वजह से मियाँ साहब को वहाँ से अर्जेंट निकलना भी पड़ा। उसकी 1-2 और वजूहात में वो भी आपके सामने रखेंगे और वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने जो FBI के पास डाटा होता है वहाँ से डाटा लीक करवा कर खुद ही उसका एक्शन ले लिया और जनरल बाजवा समेत एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश की। ये कोशिश किस हद तक कामयाब हो सकेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने खुद ही लीक करवा के खुद ही उस पर एक्शन भी ले लिया। और याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब की बकौल डॉक्टर्स के 80% शरियाने बंद हैं और मरियम सफदर के मुताबिक 4 दफ़ा उनको जो है वो हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर
शराब खाने के अंदर से बरामद हुए हैं। उसके बाद आखिर में हम बात करें अगर हमारे जो आर्मी चीफ की सिलेक्शन, उसके वाले से इंडियन मीडिया पर बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इंडियन मीडिया पर एक वावेला सुना जा रहा है। अब ये तो हमारे ज़राए बेहतर बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या ये डर है कि जनरल फैज़ हमीद आ रहा है, या ये एक लॉबिंग सिस्टम है, यानी उनको मुतनाज़ करने के लिए, उनको शुरू से यानी उनका इमेज डाउन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने हमेशा से इंडिया हो, अमेरिका हो, सबको घुमा के रखा है। जनरल फैज़ हमीद से ये सारे डरते हैं, इसलिए वो एक कैंपेन चला रहे हैं अपने मीडिया पर कि पाकिस्तान के अंदर नया आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब आ रहे हैं। और ये बात मैं बताता चलूँ अपने सर्वे के मुताबिक भी कि जनरल फैज़ हमीद कौम के फेवरेट हैं। और अब देखते हैं कि किसके हक़ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान फ़ैसला देते हैं और किसके ज़िम्मे ये कमान पेश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और मुल्क के खादिम हैं। बारसूरत अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ पर रहम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।